सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऊप्स, जो कि होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पाइथन का सबसे मेन टॉपिक है, जिसके अंदर आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस टीएससी के अंदर, डेटा साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऊप्स? तो गाइस, ऊप्स होता क्या है? OOPS is object-oriented programming approach where we organize program using object and classes। ठीक है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड थिंग्स एंड क्लासिक्स डिफाइंड स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स होती हैं। क्लास क्या आती है? डिफाइन करी जाती है स्ट्रक्चर के थ्रू वेरियस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है? थिंक अबाउट अ कार, यानी कि आप एक गाड़ी के बारे में सोचिए। अब एक कार क्या है? एक क्लास है, यानी कि ब्लूप्रिंट है। कार होती क्या है? जैसे मान लीजिए अब कार के अंदर आपके पास फर्दर बहुत सारी कार आ सकती है, जैसे BMW, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज, मस्टैंग, बहुत सारी कार। ये क्या हो गया? आपके पास एक रियल एग्जांपल हो गया। अब कार हैज वेरियस प्रॉपर्टीज भी होंगी उसके पास, जैसे कि कलर हो गया, उसका मॉडल हो गया, उसकी स्पीड होगी, उसका बिहेवियर हो गया। अब इसके बिहेवियर ड्राइव कर सकते हैं, उसको ब्रेक मार सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये क्या हो गया? इसके बिहेवियर हो गया। यानी कि जो आपके पास कार है, इसके पास एक क्लास है। ठीक है। इसके अंदर आपके पास फर्दर बहुत सारी गाड़ियां आ गई, लेकिन गाड़ी के अंदर स्पेसिफिक चीज के अंदर बिहेवियर क्या है? कार होगी। उनके अंदर बिहेवियर क्या है? ड्राइव कर सकते हैं सभी को, ब्रेक होगी, स्टॉप होगा। सभी गाड़ी के अंदर एक मेन चीज है जो सभी के अंदर कॉमन होगा। Similarly, in Python, we can create class and objects to represent real world entities। यानी कि अगर आपके पास पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप क्लास अगर बनाते हैं, उसके अंदर भी आपके पास सेम के सेम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी रियल एंटिटीज होती हैं। अब व्हाई डू वी यूज ऊप्स? हमें यूज क्यों करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप यूज नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए नेम आपके पास राहुल है, एज आपके पास ये, कोर्स ये, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऐसा डाटा उनका बार बार लिखने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको ढूंढने के लिए, ये डाटा किसका था, ये डाटा किसका था, आप कैसे यूज करेंगे? तो अब हम यूज करेंगे क्लास। अब देख लीजिए, अब एक क्लास के अंदर क्या क्या होगा? नेम भी होगा, उसका एज भी हो सकती है, और कोर्स तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। तो अभी हम क्या करेंगे? कोड को यूज करने वाले हैं, रीयूजेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। कोड को यूज करने के लिए क्या करेंगे? उसको ऊप्स का यूज किया जाएगा। बेटर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छी होती है। इजी मेंटेनेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा इसमें सिक्योर रहेगा, बस आपको ऊप्स का यूज करना है। और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, यानी कि आप जानते हैं कि आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया कार का, ये काफी अच्छा एग्जांपल है। और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताता हूँ ऊप्स के अंदर होता क्या है। देखिए, ऊप्स के मेनली 4 पिलर होते हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 3 से 4 मतलब क्लास। देखिए मैं बताता हूँ, 3 4 5 6, ये काफी सारे होते हैं, लेकिन 4 जो मेनली होते हैं यही होते हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 जो हैं मेन, जो हैं यही 4 होते हैं। ठीक है, ये मेन होते हैं। उसके बाद क्लास होती है, मैं आपको बताता हूँ। क्लास क्या करती है? एक ब्लूप्रिंट होती है जो डिफाइन करती है कि चीज है क्या। अब जैसे मान लीजिए कार है, अब कार बहुत सारी है, लेकिन है क्या? कार ही ना। तो एक स्पेसिफाई कर दे कि क्या है क्लास के अंदर, कार होगी। जैसे मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट, तो क्या होगा क्लास में? ऑब्वियस बात है स्टूडेंट ही होगा, तो स्टूडेंट हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और टेम्पलेट टू यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो एक टेम्पलेट देते हैं जो क्रिएट बता देता है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चेंज करना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्लास कंटेन वेरिएबल्स, आपको पता होगा वेरिएबल क्या होते हैं, आपको पता होगा एट्रीब्यूट्स। फंक्शंस के अंदर क्या क्या आते हैं? बस मेथड आते हैं। सिंटैक्स क्या हो सकता है? क्लास, क्लासमेट नेम और स्टेटमेंट्स। ये एक सिंटैक्स है, आपको मैं बता रहा हूँ सिंटैक्स है ये। क्लास का नाम, स्टार्टिंग हुई क्लास से, उसका नाम, उसका जो स्टेटमेंट आप लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल, क्लास स्टार्ट करा, स्टूडेंट उसका नाम, नेम उसकी स्टेटमेंट, राहुल उसके अंदर स्टोर कराया, एज भी उसके अंदर स्टोर करवाया। प्रिंट स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट का नेम क्या है? राहुल, और इसका एज कितनी है? 20। स्टूडेंट डॉट एज इसकी कितनी है? राहुल और 20। सिंपल गाइस, इस तरह से काम करता है। अब डेफिनेशन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता क्या है गाइस? तो ऑब्जेक्ट क्या है? इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास, यानी कि इंस्टेंस है इसका क्लास का है। ये एक्सेस करता है प्रॉपर्टीज को मेथड के अंदर, क्लास के अंदर। ये आप समझ सकते हो। अब मैं आपको उसको समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास थी, उसके अंदर कुछ वेरियस प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये उसको क्या करेगा? एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब मेन चीज आती है हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका काम कैसे करता है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट का नेम है, क्लास का नेम है, और उसके अंदर एग्जांपल देता हूं। देखा, क्लास लिखा, सबसे पहले सब स्टार्टिंग हमारी क्लास से होगी। स्टूडेंट यानी कि इसका नाम, ठीक है, जो इसके स्टेटमेंट जैसे नेम क्या राहुल था, स्टूडेंट था इसका, स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट 1 इक्वल टू स्टूडेंट है तो क्या करेगा? प्रिंट करते स्टूडेंट का नेम। यानी कि स्टूडेंट 1 जो था, अगर वो इक्वल है स्टूडेंट के इसके अंदर,
तो प्रिंट करवा दो student1 डॉट नेम, तो ये क्या करवा देगा राहुल, इसके अंदर स्टूडेंट ना, इसके नाम इक्वल तो है, क्लास में स्टूडेंट तो है, तो ऑब्वियस बात है प्रिंट करवा देगा राहुल। अब इन इट कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात, एक कंस्ट्रक्टर होता क्या ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इन इट जो होता है इसके अंदर यूज करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट इनिट और ब्रैकेट में, इसके अंदर आप कुछ भी रन मतलब उसमें कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये मेथड स्पेशली यूज कर जाता है ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि जब आपको ऑटोमेटिकली स्पेशल किसी मेथड को रन करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे, इसका इनिट का। उसके बाद इट इज यूज टू इनिशियलाइज, इनिशियलाइज के लिए किया जाता है डाटा को। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्लास है, उसका नाम उसका स्टूडेंट है, डेफ का यूज करेगा फंक्शन का नाम, अंडरस्कोर इनिट ये इसके अंदर आपने यूज करा यानी कि इनिशियलाइज करने के लिए, सेल्फ ये इसका एक यूज करा जाता है सेल्फ, और उसके बाद नेम एज इसकी क्या होगी प्रॉपर्टीज होगी, इसमें डाल दी, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट नेम यानी कि सेल्फ जो था उनके अंदर सभी के अंदर कॉमन था, डॉट नेम जो था उसको स्पेसिफाई कर दे कि नेम के अंदर हमें जाना है। सेल्फ डॉट एज का मतलब होता है सेल्फ का यूज उसके अंदर होगा, उसके अंदर एज नाम का कोई कॉलम होगा तो उसको हम एज के अंदर जाएंगे। student1 इज इक्वल टू student1 राहुल एज 20, जो कि मैंने आपको बताया इसकी स्टेटमेंट रख दी है, फिर प्रिंट कर दे student1 नेम अगर होगा तो ये प्रिंट करवा देगा राहुल। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये किए, ठीक है, ये था देख सकते हैं आप, तो राहुल इसने प्रिंट करवा दिया है। इस तरह से वर्क करता है फंक्शन, ठीक है गाइस। तो चलिए अभी मैं आपको अगला कॉन्टेंट बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब आपके पास है सेल्फ कीवर्ड, ये नेक्स्ट है, ठीक है। डेफिनेशंस पहले समझते हैं। सेल्फ कीवर्ड डेफिनेशन रिप्रेजेंट करती है करंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास के अंदर, यानी कि जो करंट ऑब्जेक्ट है क्लास के अंदर ये उसे रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्लास के अंदर स्टूडेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी उसका नाम है, और डेफ यानी कि फंक्शन का इसमें यूज करा गया है, डिस्प्ले उसका नाम है, सेल्फ यानी कि उसका जो उसका नेम होगा वो कॉलम का नेम वो है, प्रिंट करा दो हेलो स्टेटमेंट स्टूडेंट। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या करेगा, student1 को उसको ढूंढेगा, उसको फिर कॉल करवा दिए तो आउटपुट हमारे पास आएगी हेलो स्टूडेंट। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं गाइस, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ आए मे बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो स्टूडेंट गाइस, इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अब क्लास वेरिएबल आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्लास के अंदर आपके पास वेरियस होंगी तो उसके वेरिएबल तो मतलब उसमें नाम दे सकते हैं बहुत सारे, वही चीज है। यानी कि अ वेरिएबल शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्लास के अंदर करे वो सारे के सारे किस में रहते हैं, वेरिएबल, क्लास वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब क्लास स्टूडेंट का नाम है, उसका नाम टेबल का, स्कूल इक्वल टू एबीसी स्कूल इसने स्ट्रिंग में डाल दिया। ओके, प्रिंट स्टूडेंट डॉट स्कूल, स्टूडेंट का नाम क्या है जो भी होगा और स्कूल इसका नाम, इंस्टेंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि आउटपुट हमारे पास कहाँ गई गाइस 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 गाइस, चलिए इसको चेक करते हैं। ये बात, चलिए गाइस इसे चेक करते हैं। देख सकते हैं इसका स्क्रीन जो आपने प्रिंट करवाया था वो सारा का सारा वैसे का वैसा प्रिंट हो चुका है गाइस। तो इस तरह से मतलब काम करता है हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्लास, स्टूडेंट्स, डेफ का यूज किया जाता है फंक्शन कॉल करने के लिए, इनिट का, सेल्फ डॉट नेम आपको पता ही होगा। उसके बाद नेम को उसका स्पेसिफाई कर दिया, नेम जो हमें इसका चाहिए सेल्फ का, तो फिर जो स्पेसिफाई कर देंगे तो फिर उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। S1 डॉट स्टूडेंट इसका नाम था जो उसके अंदर स्टोर हमने करा हुआ था राहुल, फिर सेम उसकी तरह हम उसको प्रिंट करवा देंगे तो इसके कारण प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने फंक्शन नहीं, सबसे पहले हमने क्लास बनाई उसका यूज करके, फिर उसके अंदर हमने सेट कर दिया फंक्शन। तो जैसे कि जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमें राहुल प्रिंट करके दे देगा, बिकॉज सेल्फ डॉट नेम, नेम इसका क्या है स्टूडेंट का राहुल का, तो S1 डॉट नेम जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें राहुल ही प्रिंट होगा। अब मेथड इन क्लास होता है, इंस्टेंट मेथड होता है, और हमारे पास होता है इनहेरिटेंस। अब इंस्टेंस मेथड क्या करता है, अ मेथड दैट वर्क इन ऑब्जेक्ट डाटा, जैसे कि मान लीजिए डेफ का यूज कर आपने करा फंक्शन बनाने के लिए क्लास के बाद, उसके बाद आपने इसमें यूज कर दिया सेल्फ। अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिलीट स्ट्रिंग में आपने इसको स्टोर कर दिया है। अब जब भी आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको देखना क्या प्रिंट करवा देगा, इसको पहले शो अंडरस्कोर डिटेल दे देगा जो जी इसमें होगी। चलिए इसको चेक करते हैं गाइस, आई थिंक इसमें कुछ एरर आ चुका है गाइस मे बी, क्योंकि इसको भी चेक करते हैं, इसको साथ में ले लेंगे, अभी चेक करेंगे। तो गाइस अरे यार कुछ एरर आ चुका है गाइस, जिसमें कुछ भी गाइस एरर आ लेकिन वर्क करेगा गाइस, पर मेरा थोड़ा लैपटॉप का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, बट या इस तरह से काम करता है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये अलो करता है क्लास को यूज टू प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑन अनदर क्लास, यानी कि ये क्लास को, प्रॉपर्टीज को, मेथड को अनदर क्लास के अंदर
इनहेरिट करता है, सिंपल याद रखिएगा। इट हेल्प इन कोड यूजेबिलिटी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक कोड था जो यूजलेस था, उसको बार बार इस तरह से कोड को मॉडिफाई कर देगी, इस कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं गाइस, तो ये उस तरह से काम करता है। उसके बाद जो आता है क्लास पेरेंट डेफ सेल्फ, जो मैंने आपको सब कुछ बताया वैसे ही काम करेगा। पास ये सारे के सारे पुराने ऑब्जेक्ट इक्वल टू चाइल्ड, सारे वैसे के वैसे, इनको याद रखिएगा। अब उसके बाद गाइस मेन है इनहेरिट एंड मल्टीपल क्लास। क्लास ए थी, बी थी, सी के अंदर हम दोनों को ए कॉमा बी कर दिया, अब पास करवा दिया। पास जो है इनको छोड़ करके अगले वाले को कर देगा, ये मैंने आपको बताया था। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि क्लास जो इनहेरिट करती है अनदर ड्राइव्स क्लास को, यानी कि ए जो है बी पे डिपेंड करेगा, बी जो है सी पे डिपेंड करेगा। हम सी को कॉल करेंगे तो ए और बी दोनों की कंडीशंस को बता देगी। ये जो है इनहेरिटेंस में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, आप जो है हद से ज्यादा जितनी फॉर्म्स हैं उनके अंदर जो मेथड का जो नेम है वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है गाइस। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्लास में टॉक की, अब उसके अंदर साउंड किया, सेल्फ डॉट बार का, वो साउंड क्या करता है, मतलब भौंकता है तो क्या करता है, बार करता है। अब कैट की बनाई तो क्या करती है, म्याऊं करती है, यानी कि कैट की। वैसे ही डॉग इज इक्वल टू क्या, बार्क और साउंड, साउंड क्या करेगी, बार्क और म्याऊं। सिंपल गाइस, इस तरह से काम करता है। अब मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए व्हेन अ चाइल्ड क्लास प्रोवाइड अ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन इन अ पेरेंट मेथड, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक क्लास है जो आपको इंप्लीमेंटेशन करने की दे रही है, बहुत सारी मतलब प्रोवाइड कर रही है, तो उसके अंदर जब हम ओवर कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो ये क्या करता है, एक हमें बना के दे देता है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, अब इसको समझते हैं इस तरह से। क्लास थी, उसके अंदर नाम दिया पेरेंट, सेल्फ इसमें यूज करा गया, उसके अंदर इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, और पेरेंट और मेथड उसमें कर दिया, और चाइल्ड मेथड सेम इस तरह से कर दिया, डिफरेंट बना करके क्लास को, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू चाइल्ड, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट कर दिया, डॉट शो यानी कि इसको शो करना है। अब आउटपुट के अंदर क्या करेगा, चाइल्ड का जो मेथड है उसको वैसे का वैसा प्रिंट कर देगा, क्योंकि क्लास के अंदर वो पहले चेक करेगा कि कौन सा वाले इसमें पूछा गया है, जब उसको पूछने के बाद वो चेक करेगा तो इस चाइल्ड मेथड को प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग डाटा एंड मेथड टुगेदर इनसाइड अ क्लास कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ डाटा, यानी कि रैप करता है डाटा को टुगेदर एक साथ क्लास के अंदर, कंट्रोल करेगा एक्सेस डाटा को, ठीक है। यानी डाटा को एक्सेस करने के बाद उसे रैप कर देगा, सिंपल। उसके बाद मेन आता है उसका जो कोड है, डेफ फंक्शन का नाम, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, यानी इसको यूज करा इनिशियलाइज करने के लिए, सेल्फ इसका जो नाम दिया। उसके बाद जो भी इसमें फर्दर पैरामीटर्स देते तो दे सकते हैं। सेल्फ डॉट बैलेंस में स्पेसिफाई कर दिया गया कि बैलेंस का यूज करा गया, सेल्फ डॉट, अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या करें, सेल्फ डॉट बैलेंस में यूज करा गया, प्रिंट करवा दो, तो वैसे इसमें यूज करा, फिर बी इक्वल टू बैंक को वापस कॉल कर दिया, और बी डॉट इसका जो नाम था वो कर दिया। आउटपुट हमारे पास 1000 आ चुकी है गाइस। तो वैसे बैलेंस के अंदर प्रोवाइड डाटा कर जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया, एब्स्ट्रैक्ट करना डाटा को, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड शोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उन चीजों को दिखाए, अननेसेसरी चीजों को मतलब कर देगा हाइड, और जो मेन चीजें उनको दिखाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कार ड्राइव करते हैं, आपको स्टीयरिंग और पैडल हमेशा दिखेगा, लेकिन आपको इंटरनल इंजन कभी नहीं दिखाई देता गाइस। ये काफी मेन एक एग्जांपल हो सकता है। फिर डेफिनेशन क्या होती है, स्टैटिक मेथड आपका नहीं आ चुका है, उसमें क्या होता है, डज नॉट ऑब्जेक्ट हैव एनी क्लास डाटा, यानी क्लास का उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं होती है, ऑब्जेक्ट जो है खुद के ऊपर डिपेंडेंट होता है गाइस। और यूज फॉर स्टैटिक मेथड डेकोरेटर, ओके। अब क्लास मेथड के अंदर क्या होता है, स्टैटिक मेथड के अंदर अगर आप मान लीजिए a, b रिटर्न कर दिया a प्लस बी, अब जैसे मान लीजिए मैंने मैथ का यूज करा तो 10, 20, अभी इसको अब ऐड करेंगे तो क्या ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 30 ही प्रिंट होगा, बिकॉज हमने इसमें ऐड का यूज कर दिया, फंक्शन का यूज करके गाइस। अब डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, क्लास मेथड की सिंपल है, क्लास वेरिएबल करती है यूज के अंदर, यानी कि क्लास के अंदर यूज कर जाता है क्लास को, ठीक है। ये मैंने लिखा है, मेथड वर्क विद क्लास वेरिएबल एंड यूजेस क्लास, ठीक है। अब क्लास स्टूडेंट के अंदर क्या करें, स्टूडेंट के अंदर हमने क्या करा, स्ट्रिंग के अंदर इसको स्टोर करवा दिया। क्लास मेथड था, डेफ का यूज करा गया फंक्शन के अंदर, शो उसका नाम है, सीएलएस के अंदर स्टोर करवा दिया। अब क्लास यानी कि प्रिंट क्लास डॉट स्कूल, स्कूल का नाम क्या है एबीसी, तो बेसी बात है प्रिंट कर देगा एबीसी। अब डेफ सेम इस तरह से एक और एग्जांपल है, क्लास स्टूडेंट कंप्लीट एग्जांपल आप दे सकते हैं, और आउटपुट ये आपके पास आ जाएगी। अब डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट गाइस, ये थोड़ा मेन है। क्लास क्या एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये इंस्टेंट ऑफ अ क्लास, ये क्लास के ऊपर ही इंस्टेंस करता है, ये थोड़ी एक मेन चीज है। डज नॉट यूज मेमोरी, ये जो है मेमोरी को यूज नहीं करता है गाइस, और ये डाटा की मेमोरी यूज करता है, ठीक है। डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड मेथड, एक्सेसिस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ओके। और
कार डिजाइन मैंने आपको बताया, और BMW कार, ये इन दोनों का डिफरेंस है। मतलब आप जान सकते हैं क्लास के अंदर क्या होता है, आपके पास वेरियस कार आ सकते हैं, लेकिन कार तो एक मतलब स्पेसिफाई हो गया ना कि मतलब आपके पास क्या है, एक कार है और स्पेसिफाई, और उसमें क्या फर्दर आपके पास BMW हो सकती है, ऑडी हो सकती है, आपकी चॉइस है। वैसे ही काम करता है क्लास। और ब्लूप्रिंट आपको मैंने बता दिया इनिशियलाइज करने के लिए जाता है। सेल्फ जो होता है वो करंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको करता है। और ऊप्स के अंदर कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये बहुत आसान है। और जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं ऊप्स के अंदर, इजियर मेंटेन होता है, बहुत इजी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊप्स काम करता है। आई होप गाइस आपको मेरा ऊप्स समझ पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, जब आपको समझ नहीं है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को देखिए, और इसके बाद आपको ऊप्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो गाइस आई होप आपको ऊप्स थोड़ा बहुत समझ आ गया। चलिए गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।